हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बीएसई लिमिटेड को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से इसने शुरू से जब से लिस्ट हुआ है वहाँ से प्राइस एक्शन बनाए हैं और कहाँ कहाँ पे हमें एंट्री मिली है, किस जगह पे हमारा एग्जिट था और किस जगह पे हमारे स्टॉप लॉस हुए हैं। हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिवली ये वर्क करता है। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। ये मेरा चैनल है, इस पर मैंने दो वीडियोस डाली हैं, एक मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन के ऊपर। यहाँ पे प्राइस एक्शन पे मैंने आईआरसीटीसी को भी कंप्लीट एनालिसिस किया था, आप इसे देख सकते हैं। मूविंग एवरेज का मैं यहाँ पे हेल्प लूँगा और जो मैंने स्टॉक का सिलेक्शन किया है बीएसई का, वो इस मेथड से किया है जो आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल में आके लिख लेता हूँ कि प्रॉफिट जब होगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट के आगे 1 पॉइंट लिखूंगा, लॉस होगा तो लॉस के आगे 1 पॉइंट लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आप देखते हो यहाँ पे जब लिस्ट हुआ उसके बाद में प्राइस थोड़ा सा मूवमेंट नीचे आया, इस जगह पे हमारी एक हॉल्ट कैंडल बना। जब हॉल्ट कैंडल बना तो मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ दोनों तरफ से। ऊपर के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो हमें इनिशियली पता नहीं होता है कि ये ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा, तो ये मैंने इसे मार्क कर लिया दोस्तों। तो इसके बाद में मैं देखता हूँ इसने इस लेवल को ब्रेक किया। प्रीवियस ट्रेंड इसका 2 दिन से लोअर था, तो मैं इसमें नीचे की तरफ एक ट्रेड ले सकता हूँ अगर चाहूँ तो। लेकिन अगर जो ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं उनका जो ट्रेड स्टार्ट होगा वो इस पॉइंट से होगा, इस पॉइंट से। इसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ इस जगह से, और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा, इसका डबल टारगेट, तो आपका टारगेट अचीव होता है। लेकिन जो पुल बैक ट्रेड लेते हैं उनका एंट्री इस जगह पे होगा दोस्तों, इस कैंडल के नीचे जब ब्रेकआउट कैंडल आती है पुल बैक के बाद में, और उनका भी टारगेट अचीव होता है। तो यहाँ पे हमें 2 प्रॉफिट होते हैं, पुल बैक वालों को भी और ब्रेकआउट वालों को भी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 1 + 1। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि इस लेवल के बाद में यहाँ पे इसने बुलिश एनगल्फिंग आपको कैंडल बनाया। प्रीवियस कैंडल आपका पूरा जो ट्रेंड था वो लो था, उसके बाद में हमें यहाँ पर वेट करना है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्रॉस करता है तो हमारी एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। दोस्तों, याद रखना पड़ेगा यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर जो ले सकते हैं ये 8-10% का स्टॉप लॉस, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर जो नहीं ले सकते हैं वो इसको छोड़ेंगे और उसके बाद में पुल बैक का वेट करेंगे। उसके बाद में इसने यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन किया और इसके बाद में इस जगह पे इसने ब्रेकआउट दिया। तो दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कुछ लोगों की एंट्री इस जगह पे होगी। आपका मैं मार्क कर देता हूँ, कुछ की एंट्री इस जगह पे होगी और कुछ लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे जो ये ब्रेकआउट है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे होगा और आपका यहाँ पे टारगेट अचीव होता है, और जो यहाँ पे एंट्री लेते हैं उनका भी टारगेट अचीव होता है। दोस्तों, ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था जो हमने प्रीवियसली हॉल्ट कैंडल पे बनाया हुआ था। तो आपको इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपकी कैंडल किस तरीके से मूव कर रही हैं। आपको अगर यहाँ से दोबारा रिवर्सल दिख रहा है आप इस जगह पे सेल कर सकते हैं, वरना अगर यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बना के दोबारा जाता तो आप इस ट्रेंड को अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मूव कर सकते थे। तो हमें 2 एंट्रीज मिली इस जगह पे और इस जगह पे, तो आपके 2 प्रॉफिट यहाँ पे होते हैं दोस्तों। उसके बाद में आप रेजिस्टेंस पॉइंट पे यहाँ पे देख के आप या तो सेल कर सकते हैं इस पॉइंट के नीचे, या फिर आप वेट कर सकते हैं कि ये पुल बैक ले और उसके बाद में जब पुल डाउन पे दोबारा से कैंडल बियरिश कैंडल बताएं तो आप इस पे ट्रेंड ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस जगह पे जिसने यहाँ पे एंट्री ली होगी, इस जगह पे जिसकी एंट्री होगी उनका इस जगह पे आपका 1/1 एंड 1/2, मैं इसे एक बार ड्रॉ करके देखता हूँ। शॉर्ट पोजीशन, आपका स्टॉप लॉस इस जगह पर होगा और इसका 1/2 टारगेट यहाँ पे होगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो यहाँ पे मैं एक बार लॉस बुक करता हूँ
दोस्तों प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस आपके पार्ट ऑफ द गेम्स होते हैं, तो आपको जब भी जो भी आपको मिले आपको वहाँ पे अपना एग्जिट करना चाहिए या टारगेट बुक करना चाहिए। आप टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को आप ऊपर ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जिससे आप अपना कैपिटल ज़्यादा ना गंवाएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या सिचुएशन आती है, मैं इन ड्राइंग्स को डिलीट करता हूँ। एक बार हम दोबारा से इसके रेजिस्टेंस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। आपको ये स्विंग हाई दिख रहा है, इस जगह पे आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ से इसने यहाँ से मूवमेंट किया था ब्रेकआउट के बाद में, तो ये आपका सपोर्ट जोन होगा दोस्तों। जो मैंने अभी मूविंग एवरेज के लिए आपको बताया था कि ये मूविंग एवरेज का वीडियो देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा और इसी के साथ में कोरिलेट कर रहा होगा। अभी 200 मूविंग एवरेज अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी कैंडल्स कम है। जैसे ही 200 मूविंग एवरेज आपका आ जाएगा, तो जब कोरिलेट कर रहे होंगे प्राइस उसके ऊपर होगा, तो हम सिर्फ अप ट्रेंड में ट्रेंड लेंगे। और जो अगर दोनों नीचे की तरफ होंगे और प्राइस भी उसके नीचे होगा, तो हम डाउन ट्रेंड में एंट्री लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। जो दोस्त ब्रेकआउट ट्रेडिंग लेते हैं वो इस जगह पे एंट्री कर सकते हैं, उनकी एंट्री इस जगह पे आएगी। और जो पुल बैक ट्रेड लेते हैं उनकी एंट्री इस जगह पे आएगी। पुल बैक वालों का आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के नीचे इस जगह पे होगा, और ब्रेकआउट वालों का जो स्टॉप लॉस होगा वो इस स्विंग लो के नीचे होगा। लेकिन अगर वो उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा 1 और 2 कैंडल के नीचे आप इस स्टॉप लॉस को मूव कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर स्विंग लो के नीचे आपका ट्रेड लेता हूँ। अगर स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो क्वांटिटीज़ को थोड़ा कम करता हूँ या फिर उस ट्रेड को छोड़ता हूँ। तो इस जगह पे आप सपोज कीजिए आपने ब्रेकआउट एंट्री ली, आपका टारगेट 1/1, और इस जगह पे आपका 1/2 टारगेट अचीव होता है बिफोर स्टॉप लॉस। और जो पुल बैक लेते हैं उनका टारगेट इसी जगह पे आपका डबल टारगेट अचीव होता है। तो मैं यहाँ पे 2 एंट्रीज मार्क कर लेता हूँ दोस्तों, 1 and 1। उसके बाद में आपका ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था वो आपका यहाँ पे पुल बैक के बाद में सपोर्ट बन चुका है। तो इस जगह पे दोबारा एंट्री आती है आपकी, और इस कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इस जगह पे। जब आपकी एंट्री इस जगह पे आती है, आपका टारगेट इस कैंडल पे अचीव होता है। तो इस जगह पे मैं एक एंट्री और ऐड करता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी अभी में हमें करीब हमने 8 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से 7 हमारी प्रॉफिट है, 1 लॉस में है। इसके बाद में दोस्तों मूविंग एवरेज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था। तो ये और भी ज़्यादा अच्छी ट्रेड मानी जाती है जब आपके कोरिलेट करें मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन एक पॉइंट पे। तो उसके बाद में आपका क्या होता है, इस जगह पे एक एंट्री जनरेट होती है इस मूविंग एवरेज के पास में। लेकिन इस एंट्री के हाई पे आप देख सकते हो, मैंने जितनी भी एंट्रीज ली हैं उनके हाई के ऊपर आपका एंट्री पॉइंट बताया है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप एंट्री लेंगे, तो जो नेक्स्ट आपका कैंडल में जनरेट नहीं हुआ तो आप इस कैंडल को छोड़ देंगे। उसके बाद में आप वेट करेंगे, यहाँ से मूविंग एवरेज ने डाउन साइड अपना मूव दिखाया, आप वेट करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, इसने बियरिश कैंडल्स बनाए। उसके बाद में यहाँ से दोबारा ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर हाई क्लोज नहीं कर पाया, तो हमारी एंट्री जनरेट नहीं हुई। अब इसके बाद में हमारी एंट्री जनरेट हो सकती है, ये हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा। अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो हम वेट करेंगे, या तो इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं या फिर इसके पुल बैक पे जब आता है तो एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। आपको साथ ही साथ आपको इन बिक्स को भी मिला लेना है। ऊपर की तरफ पहले मैं एंट्री ले रहा था तो मैंने ऊपर की तरफ बिक्स को मिलाया था, आप नीचे की तरफ है तो मैं यहाँ पे मिला लेता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इस जगह पे आपकी एंट्री होगी। मूविंग एवरेज आपका डाउन साइड है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे जनरेट होती है। ब्रेकआउट्स वालों की आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर या आप स्विंग लो के ऊपर लगा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है तो आप 2 कैंडल के, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस को लगा सकते हो।
तो आपका 1/2 टारगेट इस जगह के करीब पे आपको अचीव होता है। जो पुल बैक ट्रेड लेते हैं वो इस कैंडल के नीचे आपको ट्रेड मिलेगा और स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो मैं एक पोजीशन आपकी प्रॉफिट की और एक पोजीशन आपके लॉस की रख लेता हूँ। पुल बैक वालों के लॉस का है और ब्रेकआउट वालों का प्रॉफिट का है दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है, आपका लोअर लेवल्स पे ही दोस्तों आपका एक सेकेंड इसे मैं मूव कर देता हूँ। लोअर लेवल पे ही मूविंग एवरेज चल रहा है। इस जगह पे आपकी एंट्रीज दोबारा से जनरेट होती हैं जब ये मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे की तरफ मूव करता है। आप इस जगह के लो के नीचे, आप इस पॉइंट के नीचे आप अपनी एंट्री जनरेट करेंगे और आपका यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव होता है। आपका दूसरा एंट्री इस जगह के नीचे आएगा, स्टॉप लॉस इस पॉइंट के ऊपर होगा, आपका इस जगह पे भी आपका टारगेट अचीव होता है दोस्तों। अभी मैं ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ जिससे मैं नई ड्राइंग्स आपको क्लियर समझा सकूँ और 2 एंट्री आपके प्रॉफिट की ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे इसने बुलिश कैंडल बनाई, ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया। मूविंग एवरेज डाउन स्लोप है अभी तक। जब तक हमें मूविंग एवरेज की आप वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बताया, अगर आपका मूविंग एवरेज अपर साइड में इस तरीके से स्लोप में है तो आप इसमें अप ट्रेंड की पोजीशंस बनाओगे। अगर मूविंग एवरेज आपका डाउन ट्रेंड में इस तरीके से है और जब जब कैंडल इसके पास आके प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ जाएगा आप इसमें एंट्री लोगे। इस जगह से फिर दोबारा आएगा, आप दोबारा से एंट्री लोगे। ये आपके एंट्री पॉइंट्स होंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। तो इस जगह पे आपका दोबारा से आया प्राइस, इस जगह पे इसने बियरिश कैंडल बनाई, इसके लो के नीचे मैं एंट्री लूँगा तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके ऊपर होगा, तो आपका टारगेट अचीव होता है। मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ दोस्तों। इसके बाद में आपका 200 मूविंग एवरेज भी आ गया। आप देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज 50 वाला और जो प्राइस है वो तीनों कोरिलेट कर रहे हैं, तीनों डाउनवर्ड मूवमेंट में हैं, बियरिश मूवमेंट चल रहा है आपका। तो इस तरीके से आपको लोअर साइड की पोजीशंस बनानी है दोस्तों। आपकी यहाँ पे एक ये बियरिश कैंडल आई है, अगर इस लो के नीचे ये क्लोज करता है नेक्स्ट कैंडल पे तो आप यहाँ पे एंट्री जनरेट होती। इसने नहीं किया, आपकी एंट्री जनरेट नहीं हुई। उसके बाद में प्राइस ने अपर साइड मूवमेंट लिया, अब वेट करेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे बियरिश कैंडल्स आई, बिग वॉल्यूम के साथ में आया। मूविंग एवरेज का आपका कंटिन्यूसली आपको एक ही साइड में मिल रहे हैं, तीनों कोरिलेट हो रहे हैं। आप इस पोजीशन को इस जगह पे इस कैंडल के नीचे आपका एंट्री होगा और आपका 1-2 इस कैंडल के ऊपर आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। और जो दोस्त स्विंग लो के ऊपर लगाते हैं वो यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। जिनका इतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उनका डबल टारगेट होगा, और जो इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे उनका इस जो ये डिस्टेंस होगी उसका डबल टारगेट होगा। तो दोस्तों आपको इस मूव में आपको टारगेट इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 एंट्रीज, एक एंट्री और कर लेता हूँ। जो एक ही आपको एंट्री मिली, दोबारा नहीं आया इस जगह पे अभी तक रेजिस्टेंस लेने के लिए। डिलीट कर देता हूँ मैं इस इसके बाद मैं दोबारा से इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस जगह से इसने दोबारा मूव किया था, रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। इसको मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ जिससे आगे आपको कभी भी इसमें प्राइस आएगा तो आपको लेवल पता चलेगा दोस्तों। ये इस जगह तक आ गया, ठीक है दोस्तों। इस जगह पे आपका प्राइस दोबारा से घूमा। आप यहाँ पे एंट्री लोअर लेने के लिए, दोबारा डाउनवर्ड मूवमेंट में लेने के लिए तैयार होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ कैंडल नहीं बनी, आपकी एंट्री जनरेट नहीं हुई। उसके बाद में प्राइस 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बीच में आया। जो दोस्त बहुत छोटी स्विंग ट्रेड लेते हैं वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चल सकते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर 30 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस जगह पे आपका 200 मूविंग एवरेज के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया। आप इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस डालेंगे ऊपर, और नीचे के लेवल पे आप
जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेके कैंडल्स को नीचे ब्रेक करता है, आपका यहाँ पे एंट्री जनरेट होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 200 और 50 जब कोरिलेट हो जाए उसी के बाद में एंट्री लें। तो जो लोग उस तरीके से करना चाहते हैं, आप इस जगह पे एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जो करना चाहते हैं वो एक एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। मैं इसका वेट करता और इसके बाद मैं जब ये यहाँ पे दोबारा से 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करता, उसके बाद मैं एंट्री लेता। तो आप यहाँ पे बियरिश कैंडल देख सकते हो, प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है और मूविंग एवरेज भी। तो आपका एंट्री मेरा और आपका एंट्री इस जगह पे तो दोस्तों आपका प्राइस इस जगह पे आ चुका है। यहाँ से रेजिस्टेंस जैसे ही लेगा या ब्रेकआउट देगा, इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आप इस जगह पे पुलिस एंट्री ले सकते हैं। और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे की तरफ घूमता है तो आप यहाँ पे नीचे बियरिश एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, इस जगह पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे इसने दोबारा से बियरिश कैंडल्स बनाना स्टार्ट किया। अब आप यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। जो लोग मैंने मूविंग एवरेज में जिस तरीके से बताया, जब मूविंग एवरेज 250 एंड प्राइस तीनों कोरिलेट होंगे तो आपका प्राइस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आपको सही एंट्री मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं जो आप केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, वो उनकी एंट्री इस जगह पे आपकी जनरेट होगी और आपका टारगेट अचीव होता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ आपका मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज और उसके साथ में प्राइस को कोरिलेट होने का। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे इसने मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में रीटेस्ट किया। इस जगह पे जब इसने बियरिश कैंडल बनाई, मैं इसके नीचे इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इस कैंडल के नीचे अपना टारगेट एंट्री पॉइंट आपका जनरेट करूँगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा और डबल टारगेट अचीव होता है इजीली। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो नेक्स्ट एंट्री मिलती है वो आपको मिलती है इस जगह पे, जब मूविंग एवरेज के पास आता है प्राइस और दोबारा से बियरिश कैंडल बनाता है, तीनों कोरिलेशन में है, तो आपका एंट्री इस जगह पे जनरेट होता है दोस्तों, इस जगह पे। और जो आपका टारगेट होगा इसका डबल होगा, स्टॉप लॉस आपका सेट होगा इस स्विंग लो के हाई पे। तो आपका इस जगह पे भी टारगेट अचीव होता है। मैं 2 पॉइंट आपके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ दोस्तों, 2 हमें एंट्री मिली और दोनों में टारगेट अचीव होता है। तो उसके बाद में दोस्तों आपको मैं ये डिलीट कर देता हूँ। आपको इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं उनको मार्क करके रखना चाहिए। जैसे ये इसका लोएस्ट पॉइंट था, सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये इसका लोएस्ट पॉइंट था, तो इस जगह पे आपका दोबारा से जब प्राइस आएगा हम इस लेवल को चेक करेंगे। और जो करेंट हाई था स्विंग लो वो आपका ये है। तो एक मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल बनता है दोस्तों, ठीक है। नीचे चलते हैं दोस्तों, इस जगह पे एक और बार प्राइस आता है आपका मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है। अभी यहाँ पे आपका नीचे कोई भी लेवल है नहीं, आप पीछे जाके रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो कोई लेवल नहीं है, इसलिए मैंने एंट्री जो लेनी है आपको मूविंग एवरेज के बिहाफ पे लेना होगा। प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है, हम कहाँ पर हैं, इस जगह पे, ये हमारा पॉइंट्स है ये वाला। इस जगह पे इसने दोबारा से रेजिस्टेंस लिया, इस जगह पे आपका जो एंट्री है वो जनरेट होगा दोस्तों। आपका स्टॉप लॉस इस प्राइस के ऊपर होगा और इसका डबल टारगेट इस जगह पे भी आपको अचीव होता है 1/2। तो एक और आपका टारगेट अचीव होता है। देखिए दोस्तों मूविंग एवरेज और प्राइस कितना अच्छे से काम कर रहे हैं एक साथ में जब कोरिलेट होते हैं। इस जगह पे आपका दोबारा से एंट्रीज आते हैं और इनका भी टारगेट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, उसके हिसाब से अचीव होता है। तो यहाँ पे जो एंट्री लेंगे उनके लिए मैं एक और इसको ऐड करता हूँ। इसके बाद में दोस्तों होता क्या है, इसने इसका ब्रेकआउट दिया। अब प्राइस जो है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है लेकिन 200 के नीचे है। तो मैंने जैसे कहा कि आपको वेट करना है, तो मैं इस एरिया को नो ट्रेड जोन मान के
इस जगह पे एंट्री नहीं लेता हूँ, लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं वो इस ब्रेकआउट पे भी ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार आपको यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस मिलते हैं, तो मैं वेट करता हूँ पुल बैक का ऐसी कंडीशंस में। तो आपका पुल बैक कैंडल जो बनती है, आपकी ये वाली जो कैंडल है ये पुल बैक कैंडल है, क्योंकि इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, दोबारा से प्राइस इसी जगह पे आया, ये पुल बैक कैंडल है। आप इसके ऊपर अपना एंट्री ले सकते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि दोनों जगह पे आपका कोरिलेट भी नहीं हो रहे थे। और लेकिन अगर आपने एंट्री ली है तो आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे आप डालिए, स्टॉप लॉस को लीजिए। उसके बाद में दोस्तों इस जगह पे आके दोबारा से मूविंग एवरेज दोनों डाउन होते हैं, साथ ही आपको बियरिश कैंडल दिखती है। तो आपका जो नेक्स्ट एंट्री पॉइंट जनरेट होगा वो इस जगह पे होगा। एक सेकेंड, ये हमारा पॉइंट है, हम अभी यहाँ पे बात कर रहे थे। तो आपका जो नेक्स्ट एंट्री जनरेट होगा वो इस जगह पे होगा। ये आपका एंट्री होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे। स्विंग के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, ये एंट्री और डबल टारगेट आपको अचीव इजीली होता है दोस्तों। इसके बाद में इसने यहाँ से फिर दोबारा से ब्रेकआउट दिया, 200 मूविंग एवरेज के बीच में आया। जो एंट्री लेना चाहते हैं वो ब्रेकआउट पे ले सकते हैं या फिर ये पुल बैक पे ले सकते हैं। इस बार उनका टारगेट अचीव होता है, लेकिन मैं ऐसी ट्रेड्स को इग्नोर करता हूँ दोस्तों। अगर आप चाहें, काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं, अभी हम सिर्फ BSE को कर रहे हैं, इसलिए आपको ये एंट्री लेना अगर चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ जैसे कि मैंने पहले भी किया है। तो इस बार हमारा टारगेट अचीव हुआ है और एक ये वाला टारगेट, तो मैं 2 बार यहाँ पे एंट्री करता हूँ। इसके बाद में दोबारा से इसने पुल बैक लिया, इस जगह पे ग्रीन कैंडल बनाया, बुलिश के ऊपर आपने लिया, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है दोस्तों, क्योंकि आपको 1/2 अचीव नहीं होता है। आप यहाँ पे लॉस बुक कीजिए। इसके बाद में दोबारा से कोरिलेशन में आते हैं। इस कैंडल के नीचे आपका एंट्री होगा, इस कैंडल के नीचे आपका एंट्री होगा, और 1 और 2 इस कैंडल के ऊपर या स्विंग लो के ऊपर आप कहीं भी एंट्री के बाद में स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा लगता है तो 2 कैंडल के ऊपर, और वरना यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है दोस्तों, क्योंकि आपको 1/1 1.5 तो मिला होगा, लेकिन 1/2 नहीं मिला। लेकिन अगर आप इस जगह पे डबल टारगेट लेते हैं इस डबल कैंडल का, तो आपको इजीली आपका टारगेट अचीव होता है। तो मैं यहाँ पे लॉस बुक करता हूँ आपका 1/2 लेके स्विंग लो के ऊपर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये सेम रेंज है, जब प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करता हो, आप जिस तरीके से हम अभी उसके रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहे थे, इस तरीके से हम यहाँ पे एक बार इनके लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। जब तक प्राइस इसके आसपास घूम रहा हो, आपको एंट्री और एग्जिट से बचना चाहिए, क्योंकि ये जब साइडवेज मार्केट हो जाता है तो उसमें मूविंग एवरेज काम नहीं करते हैं। मूविंग एवरेज बेसिकली आपको ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे बढ़िया काम करते हुए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। वैसे भी इस जगह पे आपकी एंट्री यहाँ पे आती है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं एक आपका स्टॉप लॉस और बुक कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि आपका साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है तो नेक्स्ट आपका जो एंट्री जनरेट होता है वो इस लेवल पर होता है, जब दोनों कोरिलेट हो रहे हैं, साथ ही रेजिस्टेंस को फेस करके आपका बियरिश कैंडल बनना है। आपका एंट्री इस जगह पर होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के ऊपर, आपको टारगेट अचीव होता है इसीलिए। यहाँ पे मैं एंट्री बुक करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों इस जगह पे आपको मूविंग एवरेज के साथ में आपको मिला, ये नीचे के लेवल पे आप अपने जो दोस्तों स्विंग लो
और स्विंग हाई होते हैं, जैसे ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखने चाहिए जिससे आपको आगे की लेवल्स मिल सकें। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। ये हमारा एक, अगर इस जगह पर दोबारा प्राइस आएगा तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा इन फ्यूचर। और हमारा ये आपका जो ऊपर इससे पहले वाला, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा अगर प्राइस इन फ्यूचर इस पे आता है तो। ठीक है दोस्तों, इसे हम आगे ड्रैग कर लेंगे जब इस जगह पे आएंगे। तो इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ आगे की तरफ। इस जगह पे हुआ क्या है दोस्तों, इस जगह पे आपको प्राइस ऊपर की तरफ काट रहा है मूविंग एवरेज को, और मूविंग एवरेज के बीच में आ गया है। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इस लेवल को जब इस तरीके से प्राइस फंसा हो आपको छोड़ना चाहिए। आप जब इस तरीके से क्रॉसओवर होता है आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब इन दोनों के बीच में प्राइस घूमता है आपको एंट्री लेने से बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इस जगह पे क्या हुआ, ये क्रॉसओवर हुआ। मैंने आपको मूविंग एवरेज की वीडियो में क्रॉसओवर का भी बताया किस तरीके से क्रॉसओवर पर ट्रेड लेते हैं। क्रॉसओवर पे आपको एग्जैक्ट रेट या तो इससे पहले मिलता है या इसके बाद में मिलता है। आपको एग्जैक्ट रेट बहुत कम मिलता है, इस पे ही आपका प्राइस सेम लेवल पे खड़ा हो। तो आपको क्या करना होता है, अगर इसके ऊपर दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है तो आप एक एंट्री ले सकते हैं। अगर इस लेवल के बाद में दोबारा से पुल बैक देके और 50 मूविंग एवरेज जो छोटे वाले मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो आपकी एक एंट्री अगर जनरेट होती है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो आपकी एक एंट्री यहाँ पे जनरेट होगी और एक एंट्री आपकी जनरेट होगी इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस इस जगह पर होगा, आपका टारगेट अचीव होता है इस कैंडल पे, और इस वाले का टारगेट भी आपका यहाँ कहीं पे अचीव हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप इजीली टारगेट आपको मिले तो इस जगह पे आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने रेजिस्टेंस का ड्रॉ किया था उस जगह पे आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि प्राइस यहाँ पे मूव कर सकता है वापस। अगर इस जगह को विद वॉल्यूम ये ब्रेकआउट देता, जो कि ये नहीं दे पाया, ब्रेकआउट अगर यहाँ पे कैंडल बनाता उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा या फिर यहाँ पे हॉल्ट करके ब्रेकआउट देता तो ये इस लेवल को क्रॉस इजीली कर जाता। लेकिन इस जगह पे इसने दोबारा से हॉल्ट कैंडल बनाया, उसके बाद में रिट्रेसमेंट लिया और ये इसको ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों। तो आपको वेट करना है, क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर है, आप नीचे की तरफ ट्रेड ना लें दोस्तों। ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लेने से हमें बचना चाहिए। आप ट्रेंड इज योर फ्रेंड, एक्चुअली आपने ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो आपको ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड्स लेना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपका लेवल्स, ये जो ब्रेकआउट था इसको मैंने आगे और बढ़ाया, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट था। एक बार ये जब टेस्ट हो जाता है तो दोबारा ये वीक हो जाता है। उसके बाद में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे अगर 3-4 कैंडल 5 कैंडल बना के ब्रेकआउट देता तो वो सस्टेन करता है। इस जगह पे इसने 4-5 कैंडल बनाया, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया। आप इस ब्रेकआउट पे इस जगह पे एंट्री कर सकते थे दोस्तों, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस स्विंग लो के नीचे होता और टारगेट आपका डबल इसका अचीव नहीं हो पाया। इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं आपका स्टॉप लॉस को बुक करता हूं दोस्तों। इस ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दोबारा से ड्राइंग कर सकें। अब आपके जो इम्पोर्टेंट लेवल है, आपका जो सपोर्ट पॉइंट है वो इस ब्रेकआउट के बाद में आपका आया। इस जगह पे आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है दोस्तों, जो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे हिट हुआ था, इस जगह पे दोबारा ब्रेकआउट हुआ, आपने इस जगह पे एंट्री लिया इस लेवल के ऊपर जस्ट, और आपका जो स्विंग लो या 2 कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपका इस बार टारगेट अचीव होता है, और इस जगह पे आप ट्रेल भी कर सकते हैं स्विंग लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस को। तो आपको यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव होता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ।
इसके बाद में इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक और कैंडल बनाया बुलिश कैंडल। इसके बाद में इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया। आपकी एंट्री यहाँ पे जनरेट होती है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा, आपकी एंट्री जो है वो इस लेवल पे होगी और इसका डबल टारगेट आपको इसका भी दोस्तों अभी तक मिल चुका है। ये हम अभी तक का हमने आज तक का सारा जो BSE ने अभी तक रन किया है वो सारी ट्रेड्स ली हैं। आपकी एक एंट्री और दूसरी एंट्री इस जगह पर हो सकती थी और दोनों में आपके टारगेट आ चुके हैं, तो मैं 2 एंट्री यहाँ पे कर लेता हूँ दोस्तों। तो आपका अभी तक का ये सारा कुछ हमने चेक कर लिया है दोस्तों। ड्राइंग्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ और इसके बाद में देखते हैं कितने प्रॉफिट आए हमारे, कितने लॉसेस हैं। तो टोटल जो प्रॉफिट है दोस्तों वो आपका 24 है। जो लॉस है आपका वो दोस्तों आप देख सकते हो 7 लॉसेस हैं। हमने किया क्या था, 24 में आपका डबल टारगेट था, तो मैं इसे डबल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार। $48 आपको, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 1 था तो आपका 7। अगर दोस्तों अगर आपने हर ट्रेड में अगर जैसे आपका डबल टारगेट था तो अगर आपका स्टॉप लॉस 500 या 1000 होता, आप 1000 आपका स्टॉप लॉस, तो इसका डबल टारगेट था क्योंकि हमने हर बार डबल टारगेट लिया है। तो आप देख सकते हैं आपके टोटल जो पैसे बनते हैं वो एक बार हम काउंट कर लेते हैं दोस्तों। आपके 96,000 का प्रॉफिट होता, जिसमें से आपका जो स्टॉप लॉस आपका जाता वो 7,000 का जाता। और अगर आप ओवरऑल देखते हैं दोस्तों तो आपका 89,000 का टोटल प्रॉफिट निकलता अभी तक BSE में, जिसमें आपको टोटल ट्रेड्स जो मिली होती वो आपको 31 मिली होती, जिसमें आपका 89,000 का प्रॉफिट होता। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो सर, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके की अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की आपको वीडियोस बनाता रहूँगा और साथ ही साथ आपको स्विंग ट्रेड आइडियाज़ भी देता हूँ। आपको ये भी बताता हूँ आपको स्टॉक सिलेक्शन वगैरह किस तरीके से करना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।